हेलो किड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टडी साइंस हब। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और उसका पार्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में देख लें हम एनारोबिक और एरोबिक दो होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, और ग्लूकोज साइटोप्लाज्म बनता है पायरुवेट और एनर्जी रिलीज करता है। अब दो चीज़ें हैं, एक में तो ऑक्सीजन होगी और एक में ऑक्सीजन नहीं होगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि ये ईस्ट में होगा, उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी रिलीज होगी। और अगर मसल्स में है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और ये लैक्टिक एसिड वही है जो फैटीग कॉज करता है, हमारे मसल्स में पेन कॉज करता है। नाउ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी तो तीनों में रिलीज हो रही है, लेकिन एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम याद है अपनी बुक का, तो आपको काफ़ी सारा रेस्पिरेशन का पार्ट याद रहेगा। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस हमेशा ऐसे ही याद करना चाहिए और ऐसे ही लिखना चाहिए। ये काफ़ी सिस्टमेटिक भी हो जाता है और मार्क्स के लिए भी अच्छा है। तो अब हम देखें एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंसेस। सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक में, एनारोबिक में नहीं चाहिए। देन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक, और वो होता है साइटोप्लाज्म में। लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी जैसे कि मैंने आपको बताया एरोबिक में होती है, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट। टोटल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और वहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन। एंड प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल हो सकता है। अब हम आते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिफ्यूजन कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन पे और प्लांट्स की क्या नीड है, उसे इस वक्त क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्योंकि रात में प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट्स हमारी तरह ही सांस लेना शुरू कर देते हैं रात में, एंड दे यूज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द नाइट। अब नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करेंगे। ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, इसलिए उनकी जो रेट होती है ब्रीदिंग की वो बहुत फास्ट होती है। दे नीड गिल्स ऑल्सो, पानी वो माउथ से ले लेंगे और गिल से निकाल देंगे। इस बीच में जो भी ऑक्सीजन आई वो ब्लड के थ्रू उनकी पूरी बॉडी में कैरी हो जाती है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो मेन है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। इसमें सबसे पहले नॉस्ट्रल से हम सांस लेंगे, इट कम्स टू थ्रोट या ट्रैकिया, जिसके अंदर कार्टिलेजेस होते हैं ताकि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। और उसके बाद लंग्स, और वहाँ से एल्वेलाई। तो बेसिक जहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का वो है पोर्शन एल्वेलाई का। अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो लिफ्ट होते हैं हमारे रिब्स, उससे डायफ्राम फैटन हो जाता है और चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजनेटेड एयर हम ले सकें थ्रू लंग्स। अब ब्लड होता है वो कार्बोनेटेड एयर लेके आता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी और एल्वेलाई पे एक्सचेंज करता है। इसके अलावा रेजिडुअल एयर भी होती है जो कि लंग्स में हमेशा रहती है। अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है फ्रॉम एल्वेलाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ऐसे ही कार्बोनेटेड एयर भी लेके आता है एल्वेलाई के पास फॉर द एक्सचेंज। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, उसमें याद नहीं हो रहा हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कुछ मैंने मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको पसंद आया हो मेरा चैनल, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगली बार, ट्रांसपोर्टेशन पे। तब तक के लिए गुड बाय।